Welcome to all of students to online classes. Today in this episode, पैसिव पार्ट 2। इससे पहले हमने पैसिव वॉइस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा और आज हम वॉइस का जो पार्ट है उसे 2 को हम क्या इसका अध्ययन करेंगे। पहले वाला जो चैप्टर था इसमें भी एक्टिव वॉइस है, जब किसी सेंटेंस को पैसिव में बदला जाता है तो उसमें टेंस संबंधी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका परिवर्तन कैसे किया जाता है। यानी हमने क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का जो बदलाव है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पीछे वाला जो चैप्टर है उसमें प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पैसिव बनाते समय उसका चेंज हम कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज हम क्या है कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब से संबंधित परिवर्तन कैसे किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो अगर मान लो वाक्य एक्टिव वॉइस का है और उसमें अगर सिंपल है पास्ट टेंस है, उसमें सिंपल है अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें पैसिव बनाते समय हम उसमें वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसको हम काम में लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हम काम में लेंगे। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस है तो पैसिव में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना है और प्लस में बीइंग को काम में लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ही। इसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट अगर परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर वो सेंटेंस है तो पैसिव में हम हेड बीन हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करना है काम में लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म पहले से ऑलरेडी है तो हमें क्या है कि इसमें थर्ड फॉर्म तो क्या है हम काम में लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी अपन को थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। इसके बाद 4 नंबर में फर्स्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसकी क्या है पैसिव बनती नहीं है। तो पास्ट जो सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब अपन को काम में लेना पास्ट कंटिन्यूस की वॉज और वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर एक्टिव का सेंटेंस है तो उसमें वॉज और वर है और साथ में क्या बीइंग ये हेल्पिंग वर्ब काम में लेना है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब काम में लेना है हेड बीन। और ये सिंपल जो पास्ट टेंस का सेंटेंस है सिंपल नहीं पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें इस प्रकार से हमें क्या हेल्पिंग वर्ब काम में लेना है। अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसमें हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना है विल बी और शेल बी। यानी विल और शेल को विल बी और शेल बी में हम चेंज करेंगे और दे फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसकी क्या पैसिव बनती नहीं है। इसके बाद 3 नंबर में दे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसमें हमें क्या है काम में लेना है
विल हैव बीन और शैल हैव, यानी क्या विल हैव और शैल हैव, उसके साथ अपन को क्या करना, बीइंग लेना, यानी परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस जो आगे का टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें काम में लेना है। और दे फ्यूचर, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। और 4 नंबर में जो टेंस है फ्यूचर है परफेक्ट है कंटिन्यूस जो टेंस है, यानी दे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी पैसिव क्या बनती नहीं है। तो ऐसे करके हमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगी 3 और एक होगी फ्यूचर कंटिन्यूस, तो इन 4 की क्या पैसिव बनती नहीं है। इसके अलावा जो हमें क्या टेंस है उनमें इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब संबंधी हमें पैसिव के अंदर क्या करना है, यह टेंस को परिवर्तन करना है। अब हम क्या है कुछ उदाहरण को लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेंस संबंधी परिवर्तन हम करते हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से जब हम इस परिवर्तन को सीखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 नंबर, जैसे एक्टिव का वाक्य है और पहले 4 प्रेजेंट के लेते हैं, फिर 4 पास्ट के लेंगे, फिर 4 फ्यूचर के लेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि आई प्ले टेनिस, जैसे ये सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और जैसे हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को क्या करेगा, काम में लेगा। जैसे ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये टेनिस, इसके बाद ये टेनिस खेल का नाम है, एक वचन है तो क्या लगेंगे, इज, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, और बाई नॉमिनेटिव के एज को ऑब्जेक्टिव के एज में बदल दो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक्टिव का जो वाक्य था इसको हमने किस में बदल दिया, पैसिव में। इसी प्रकार से अगर इस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा आई एम प्लेइंग टेनिस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हुआ, तो इसका हम जब पैसिव बनेंगे तो यह क्या हो जाएगा, टेनिस एक वचन, इज और प्लेइंग, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई और बाई मी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये क्या बन गया, पैसिव बना, ये एक्टिव और ये पैसिव। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर अपन उदाहरण देखें तो ही हैज सोल्ड हिज कार या ए कार। अब इसकी हम क्या पैसिव बनाएंगे, ये वाक्य एक्टिव का है तो इसकी पैसिव बनाएंगे तो ए कार ऑब्जेक्ट है, पहले ले वो, और अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लो, हे जे आता है तो उसके साथ बीन लगा दो, और सोल्ड का सोल्ड, और बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनता नहीं तो हमें क्या है, ये क्या प्रेजेंट टेंस यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मान लो पास्ट टेंस की बात करें तो जैसे ही सा ए बर्ड, ये वाक्य एक्टिव का है, इसको पैसिव में बढ़ेंगे तो ये सिंपल जो पास्ट है ये पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेगा। तो ए, तो इसकी ये वाक्य एक्टिव का, इसकी हम पैसिव बढ़ेंगे तो इसमें बढ़ेंगे ए बर्ड, और सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस की लगेगी वाज, और सीन बाई हिम, ये पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल पास्ट का बन गया। और सिंपल पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में ली। और अगर पास्ट
इसी वाक्य को अपन को जैसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हम बनाएंगे ही हैड सीन ए बर्ड। इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बर्ड हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सीन बाई हिम, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनती नहीं है। अब अगर मान लो अपन सिंपल है फ्यूचर की बात करें तो ये तुम्हारे 3 होगी पास्ट के, 3 होगी ये प्रेजेंट के, और 2 हो जाएंगे फ्यूचर के। जैसे आई सेल राइट ए लेटर, और इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट को, और सिंपल है फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना है, विल और शेल है तो विल बी और शेल भी लगाएंगे। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल बी, और राइट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटन, और बाई, और ये हो जाएगा मी। इसी को अगर अब मान लो अपन फ्यूचर कंटिन्यूस की बनती नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करें तो ये बनेगा आई सेल हैव, आई सेल हैव रिटन ए लेटर। इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। इस प्रकार से हमें क्या है कि इसको परिवर्तित हमें करना है कि जैसे क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की विशेषता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब के साथ एस और यस आता है, या डू और डज आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो उसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को काम में लेना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, उनके साथ हमें बीइंग लगाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेज और हैव है, तो उसमें हेज हैव और बीन लग जाएगा। सिंपल है अगर मान लो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है और डिड भी आता है, तो उसे हम देख लेंगे कि भी ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो उस समय हमें वोज और वर्ब का काम में लेना है। और जैसे क्या है कि उसमें डिड आता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो उसमें भी हमें क्या वोज और वर्ब को काम में लेना है। और इसके बाद ये हो गया सिंपल पास्ट। और पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य क्या है मैंने लिखा नहीं, तो पास्ट कंटिन्यूस का अगर अपन वाक्य लिखें इसी वाक्य को, तो अपन जैसे मान लो इसको लिखते हैं कि जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर वॉज बीइंग लगाना है, वॉज बीइंग रिटन बाई मी। यानी सिंपल पास्ट है तो उसमें अपन को पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब काम में लेना है। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो उसमें वॉज और वर्ब तो ये रहेंगे भी, एक वचन है तो वॉज लगो और बहुवचन है तो उसके साथ क्या लगो, वर लगो, और उसके साथ हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और उसकी थर्ड फॉर्म लगाना है। आई के साथ पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वॉज आता है। और अगर वाक्य वो कंडीशनल सेंटेंस का है तो उसमें आई के साथ क्या लग जाता है, वर लगता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में तो वॉज वर और बीइंग लगेगा, और सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हेड के साथ अपन को बीन लगाना है, यानी हेड आए तो हेड बीन हो जाएगा। सेल आए सिंपल फ्यूचर का, विल और शेल आए तो विल बी और शेल भी अपन को लगाना है। और यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेना है, आई और वी के साथ शेल है, बाकी सब के साथ विल है। और फ्यूचर है परफेक्ट टेंस है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना, जैसे विल, हैव और शैल, हैव और बीन लगाना है। ऐसे हमें क्या है कि ये पैसिव वॉइस में टेंस संबंधी हमें क्या होते हैं, परिवर्तन करने होते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।